पढ़ेंगे और फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब की 22 आयत। टाइटल है इस लेसन का दुनियादारी के कुछ पहलू आजकल के रोशनी में, यानी आजकल हम दुनिया किसको कहेंगे। पहला यूहन्ना 2 बाब की 15 आयत पढ़ें अगर। ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया है। ओके, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शही। ये आयत बड़ी मशहूर है, आपने मेरे ख्याल में इस बार याद भी कर ली होगी जी। कि खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है ना इस दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। अब दुनिया में क्या क्या कुछ है उसकी आगे डिटेल है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। तो ये 3 पहलू मेन हैं, लेकिन हकीकत में फिर दुनिया कहते किसको है। तो दूसरा वाला भी पढ़ लें, इसकी हम थोड़ी सी आज डिटेल देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 22वीं आयत। हर किस्म की बदी से बचे रहो। तो हर किस्म की बदी से बचे रहो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है एब्सटेन, यानी बचे रहो फ्रॉम ऑल अपीयरेंस ऑफ ईवल। बदी जो ज़ाहिरी तौर पर लगती हो बदी, उससे भी हमने बचना है। यानी कई काम ऐसे हैं जो शायद अपनी ज़ात में बुरे नहीं हैं, लेकिन वो बुरे नज़र आते हैं, लगते हैं लोगों को, तो हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। तो बुनियादी चंद गाइडलाइंस हैं जो हम आज की रोशनी में देखें। इसको शुरू कर दिए, यस ऑन किया। तो इससे पहले कि हम उसकी डिटेल में जाएं, 2 बातें मैंने उसने भी बताई थी कि हर एक की जो पर्सनल कायलियत है, कन्विक्शन है। मसलन एक बंदा समझता है कि ये इस तरह से होना चाहिए, दूसरा समझता है इस तरह से नहीं होना चाहिए, और बाइबल में उसकी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे ब्याह शादी की रस्मों की हम बात कर रहे थे, एक आदमी समझता है कि ठीक है जी मिलने की रस्म होनी चाहिए, दूसरा समझता है नहीं ये भी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी अपनी कन्विक्शन है, दूसरे की अपनी कन्विक्शन है। हमें उसको इस बारे में गुनाहगार नहीं समझना चाहिए कि तू नहीं मानता तो तू गलत है। नहीं, हर एक की पर्सनल कन्विक्शन की हमें कदर करनी चाहिए और इस एतबार से उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मसलन इसकी एग्जाम्पल है कि वो गोश्त जो बुतों के आगे पेश किया जाता, वो कुर्बानी जो बुतों को आगे रखी जाती, वो गोश्त कुछ लोग थे जो खा रहे थे, कुछ लोग थे वो नहीं खा रहे थे। पौलुस ने कहा हम जानते हैं कि ना बुत कोई चीज़ है, वो तो लकड़ी और पत्थर की उनकी क्या हैसियत है, और ना ये गोश्त खाना हमें खुदा से मिलाएगा। तो अगर कोई खाता है तो सब चीज़ें पाक हैं, दुआ से पाक हो जाती हैं। लेकिन आगे चलकर वो ये कहता है कि कोई तुझे बुत खाना में खाते हुए देखे तो कमज़ोर ईमान वाला तो वो तो परेशान हो जाएगा कि ये क्या है, ये खुदा का बंदा है, ये बुतों के आगे जो गोश्त पेश किया गया ये वहाँ पर खा रहा है। तो कहता है वो जिसके लिए मसीह ने जान दी, तू उसके आगे ठोकर खिलाने का बायस बन गया। लिहाजा अगर मेरा खाना मेरे भाई के लिए ठोकर का बायस बनेगा तो मैं वो नहीं खाऊंगा। अगर ये मैं खा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई चीज़ अपीयर होती है कि वो गलत है खुदा की नज़रों में और इंसान की नज़रों में, तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो कन्विक्शंस जो आप समझते हैं कि खुदा ने हमें दी हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और जो किसी के लिए ठोकर का बायस बात हो उसको अवॉइड करना चाहिए। दैट्स इट। मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम प्रिंसिपल है। और एक और बड़ी अहम बात है, अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही कि ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि बेसिक क्वेश्चन गाइडलाइन के लिए ये है
अगर खुदावंद यीशु हमारी जगह पर हो तो क्या वो ये काम करेगा? या यानी अगर मसीह खुदावंद हमारे दरमियान है, अगर वो यहाँ पर हो तो वो ये काम करेगा। अगर वो कर लेगा तो फिर हमें भी कर लेना चाहिए। अगर आपका ज़मीर आपको कहे कि नहीं वो तो ऐसा नहीं करेगा, तो फिर आप वो काम ना करें। ठीक है, ये बेसिक गाइडलाइन है उन मामलात में जिनके लिए जो शायद उस जमाने में काम नहीं हो रहे थे जैसे आज के दौर में हो रहे हैं। तो फिर आज अगर हमें समझ नहीं आ रही तो दैट इज अ गुड स्टैंडर्ड। जब बाइबल कहती है दुनिया से मोहब्बत ना रखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो दुनिया का सिस्टम है, दुनिया के रवैये हैं, दुनिया की ख्वाहिशात हैं, दुनिया की फिक्रें, दुनिया जिन चीज़ों को प्रायोरिटी देती है, कई गुनाह की चीज़ें हैं जिनको दुनिया अवलियत देती है, उनसे हमें अवॉइड करना है। दुनिया से मोहब्बत ना रखने का ये मतलब नहीं कि दुनिया के लोगों से हमने मोहब्बत नहीं रखना। दुनिया से खुदा दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखता है। क्या आयत याद है? खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा, ही लव्स द वर्ल्ड, उसने हमें भेजा भी है तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। इसका मतलब जो जितने इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे मर्द हैं औरतें हैं, खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, हमें भी उनसे मोहब्बत रखनी चाहिए। लेकिन वो गुनाह आलूदा आदतें, वो रवैये, वो गुनाह आलूदा काम जो दुनिया करती है, उनसे हमें अवॉइड करना है। उनके काम नहीं हमने करना। जिस्म की ख्वाहिश, अगर दुनिया के वो काम जो जिस्म को अपील करते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की, यही तीन इसके मेन पहलू है ना। ओके, कुछ तफरी। अब कई तफरीहात ऐसी हैं जो बजाते खुद गुनाह नहीं है। एक हमारा भाई होता था, वो कहता यार एक आधी रूहानियत यार वाले तुसी मुंह सजा के बैठे हो, गुस्से च बैठे रहो, खुशी ना हो, सोई ना, नहीं, खुश होना और हंसना ही मेरे ख्याल में ये नेचुरल है, ये होना चाहिए, लेकिन गलत बातों में नहीं। ठीक है, यानी अम्यूजमेंट जिसको कहते हैं, खुश होना, तफरीह करना, ये अच्छी तफरीहात भी हो सकती है। जैसे कलीसिया के लोग मिलकर किसी तफरी मुकाम पर जाते हैं, सवात जाते हैं, वहाँ पर कैंप करते हैं, इबादत करते हैं, सैर भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पर जाकर वो गलत हरकत करते हैं तो फिर गलत होगा। यानी तफरी दुरुस्त तरीके से भी की जा सकती। तो अम्यूजमेंट्स कई गेम में ऐसी है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी खुशी, शादमानी, हंसी, मजाक ये खुदा यानी बजाते खुद तो बुरा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी ख्याल रखना होगा कि हर वो चीज़ जो हमारे और खुदा के दरमियान हायल हो वो हम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई गेम खेलते हैं, वो या कोई जॉब आप करते हैं, वो आपके दुआ के टाइम में या चर्च जाने के टाइम में रुकावट का बायस बन रही है, तो फिर आपको सोचना होगा कि मुझे इसको कैरी कर रखना चाहिए, कैरी ऑन, या नहीं रखना चाहिए। यानी हर वो चीज़ जो आपके और खुदा के दरमियान रुकावट का बायस बने, दैट इज रॉन्ग। जो आपकी बाइबल रीडिंग या आपकी प्रेयर या आपकी चर्च गोइंग में रुकावट बनती है। जहाँ तक तफरीह की बात है, मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही बने आदम के आने के दिनों में। नूह के दिनों में क्या था? लोग खाते पीते, ब्याह शादियां करते और दरख्त लगाते, घर बनाते, यानी इन्हीं कामों में मगन है। वैसे आजकल जो दुनिया ऐशो इशरत वाले हैं वो इन्हीं कामों में लगे। डांस पार्टियां हो रही हैं, खाने की पार्टियां हो रही हैं। हमारे लोगों के पास पैसे आ जाए तो वो रोज बर्थडे पार्टी रख देते हैं और नहीं कुछ मिलता, पैसे खर्च करने हैं किसी न किसी तरह से। हमें इस तरह से हमें इस बात को का ख्याल रखना होगा।
वैसे आखिरी दौर की निशानियां जो मसीह ने बताई हैं, इनको पढ़ लें और फिर उनको देख के पहला दूसरा तिमोथियस 3 बाब और 2 आयत। आखिरी दिनों की निशानियां बताते हुए खुदावंद के बंदा पौलुस ने ये कहा कि आखिर जान रखो कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज यानी अपनी उनको फिक्र होगी, किसी और की नहीं। खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, यानी दुनियावी मोहब्बत भी उनके अंदर नहीं होगी जो नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल मोहब्बत। संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजबत, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले। और इस पर गौर करें, लिखा खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। ये एंड टाइम का साइन है। नूह के दौर में भी ऐसा ही था। दुनिया के ऐशो इशरत से हमें अवॉइड करना होगा और खुदा से बढ़कर नहीं। दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। वजह कथा मसीह जैसी होगी लेकिन पावर से खाली हो, डिनाइंग द पावर देयरऑफ। ऐसों से भी किनारा करना। यानी मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि हमारा ज्यादा रुझान दुनियावी ऐशो इशरत और तफरीहों पर ना हो, बल्कि प्रायोरिटी हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद खुदा। क्लियर है? यस सर। दुनिया से मोहब्बत ना रखो कि ये मतलब नहीं कि दुनिया से हमने निकल जाना है, हमने दुनिया के अंदर ही रहना है। जी। अब कई पार्टियां हैं, गेमें हैं, कोई खास स्पोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के शोज हैं, इनके बारे में क्या है? अब कुछ पार्टियां जो हैं वो तो गुनाह की तरफ राग़िब करने के लिए, जो डांस पार्टियां लोग रखते हैं, हमें उनसे उनमें हम नहीं जा सकते, हमें उनको अवॉइड करना होगा। जिनमें शराबें पी जा रही हैं, जिसमें लोग इकट्ठे होकर नशे करते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग ये स्नूकर खेलने के लिए जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जुआ हो रहा होता है, वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होते हैं, कई जगहों पर लोग शराबें पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं। और ऐसी गेम में आपकी रूहानी तरक्की का बायस नहीं बन सकता और खुदा भी नहीं पसंद करता। यानी जो आपके और खुदा के दरमियान रुकावट का बायस बने, ऐसी गेमें, ऐसी तफरीहात गलत है। वैसे मेरे ख्याल में अगर स्नूकर खेलते हैं तो फिर तो गलत नहीं है। बासियत गेम जैसे कोई कैरम बोर्ड खेलता है या कोई, ये तो आम गेमें हैं, या लूडो कोई खेलता है, ये तो गेम है। लेकिन अगर उस पर जुआ लगाकर खेल रहे हैं तो फिर गलत है। कैसे लोगों के साथ बैठकर खेल रहे हैं फिर गलत है। ठीक है, जैसे मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि क्रिकेट बजाते खुद खेलना गलत नहीं है या गेम देखना, लेकिन आदमी अगर सारा दिन देखता ही ये रहे और कुछ भी ना करे, सुबह से बैठा जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाता बैठा ही हुआ है, तो फिर तो गलत होगा। ये यानी अगर वो हमारे और खुदा के दरमियान हायल है तो फिर हमें इससे अवॉइड करना होगा। जुआ खेला जा सकता है, शर्तें लगाई जा सकती हैं, इसकी मेरे ख्याल में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। नाच रंग से बाइबल मना करती है, ऐसा नाच रंग जो जिनसी रुझान की तरफ, सेक्सुअल डिजायर्स आपके अंदर पैदा करता हो, उससे हमें अवॉइड करना होगा। ओके, यस सर। ऐसी गेम में जिसको देखकर स्पेक्टेटर्स स्टार्ट फाइटिंग, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये मैंने बस ये कई दफ़ा टीवी पर देखा कि फुटबॉल का मैच हो रहा है जिसमें अक्सर लोग लड़ाइयाँ शुरू कर देते, देखा? यस सर। और बंदे मर जाते हैं एक दूसरे के सपोर्ट में। इस हद तक जुनूनी हम नहीं बन सकते, यह होना चाहिए।
अगर हमें जुनूनी होना भी आता खुदावंद यीशु के लिए होना है। जी। ओके ओके। ऐसी गेमें या ऐसे शो जिसमें मार धाड़ और मार पीट और ये हो, वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। एक और पहलू है, वो है जादूगरी। शरीयत के अंदर जादूगरी से की सजा क्या थी? मौत। खरूज 22वां बाब और 18 है। कौन कौन सी चीजें हैं जो इस्तिस्ना की किताब में 18 बाब की 9 से 12 आयत है, जो सजाए जो खुदा की नजर में मकरूहात हैं, ये उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। यह हवाला अगर आप देख लें, खरूज 22 इस्तिस्ना 18वां बाब 9 आयत से 12 आयत। ये आप मुख्तसरन हम इसको देख रहे थे। सर वो भी 18 इस्तिस्ना 18 बाब की 9 आयत। जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। मकरू काम। अब कौन कौन से काम हैं जिनको खुदा मकरू काम गिन रहा है? तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए। ओके। आग में अपने बच्चों को चलवाना, इसको खुदा मकरू काम गिन रहा है। ये हम नहीं कर सकते। वैसे कई लोग आजकल भी ये प्रैक्टिस करते हैं। मुझे एक जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ जिसमें वाकई लोग वो आग दिखाकर कोयलों के ऊपर चलते थे। पता नहीं आपने सुना है या देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा है लोग ऐसा करते हैं, सुना है। बल्कि पारा चनार की तरफ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पर ग्रुप्स थे जो ये काम कर रहे थे। अब ऐसे काम करने वाले जिनको खुदा मकरू गिन रहा है। इसके बाद या फालगीर। फालगीर क्या होते हैं? जो फाल निकालते हैं, ये काम ऐसे होगा। तो कई लोगों ने वो रखे होते हैं जानवर को, तोता निकाल रहा होता है फाल, तोते भी फाल निकालते हैं। कोई एक और जानवर भी है जो बताता है कि ये मैच को फलां जीतेगा, ये सदर फलां होगा। बड़ा मशहूर वो जानवर था। इसके बाद है शगुन निकालने अफसूंगर या जादूगर। अफसूंगर भी जादूगर को कहते हैं। मंत्री या जिन्नात का आशना, ये भी जादूगर है। बेसिकली ये इब्लीस के साथ ही वो लिंक है, बदरुओं के साथ। और फिर ये शोर नहीं करना, पता है क्लास हो रही है, तो इतना शोर करने की क्या जरूरत है? साहिर, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरू हैं, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकाल ले। कौन ये है वो काम जिनको खुदा कहता है कि ये मकरूहात हैं? जो ह्यूमन सैक्रिफाइस देते हैं, यानी बेटों बेटियों को आग में चलाते हैं। दोज हु यूज डिविनेशन, फिर फाल निकालने वाले, वो ये पूरी लिस्ट हमने पढ़ ली। जादूगर, अफसून, ये तकरीबन 8-9 लोग हैं जिनको खुदा कहता है कि ये वो लोग हैं जिनको खुदा मकरू काम कहता है। इनसे हमने अवॉइड करना होगा। अमाल 16 बाब में जिक्र है कि जो जादूगर थे, इनको खुदा ने इन्होंने जब तौबा की तो इन्होंने अपनी जो किताबें जो यूज कर रहे थे
उनको जलाया तो उनकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपए उस जमाने में निकली। पढ़े हवाला क्या लिखा है, अमाल 16 बाब की 16 से 18 आयत, याद है वाक्य जी? अमाल 16 की 16। अमाल 16 बाब की 16 है। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लोंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। नहीं, 16 बाब की 16 आयत में। हाँ ओके, फिर वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पालूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। 19 बाब 16 बाब नहीं है, 19वां बाब, और 19 बाब की 18 है। और जो ईमान लाए थे उनमें से बथेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। आजकल के हिसाब से कितनी कीमत? ये तो 2000 साल पहले की बात है कि किताबें जो जादूगरों ने जलाई वो 50,000 रुपए की थी। और जो हवाला पहले आप पढ़ रहे थे, हम 16वें बाब की आयत, वहां पर एक लड़की में बदरू है जो गैब की बातें बताती है। तो ये जो फालगीर और शगुन निकालने वाले और गैब की बातें बताने वाले, ये इब्लीस के जेरे असर होकर ये सारे काम करते हैं। और हमें इन चक्रों में नहीं पड़ने की जरूरत कि हाथ दिखाने वाले नजूमी जो है हाथ दिखाना चाहिए या फालगिरी करनी चाहिए कि मेरा कि इसका क्या होगा, फ्यूचर जानने की कोशिश करना, दैट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। फिर सितारा शनास, ये भी लोग हैं, कई लोग हैं जो जिन्होंने सितारे मुफ्त, तेरा ये स्टार है, तेरा ये, मेरे ख्याल में हमें इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं कि तेरा कौन सा स्टार है। और आजकल लोग पहला क्वेश्चन ही ये करते हैं कि आपका स्टार कौन सा है। अगर स्टार के समझ आ जाए तो फिर अभी आपके जो स्टार है वो किस पोजीशन पर है और ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा, सुना है कभी? ये लोग अक्सर इन चक्रों में रहते हैं। ये खुदा के लोगों का काम नहीं है कि हम इन बातों में पड़े। जितने भी यानी यशायाह 47वां बाब पढ़े और यिर्मयाह 10 बाब पढ़े तो आसमानी निशानों के पीछे भागना, यशायाह 47 बाब देख पढ़। क्या लिखा है? आयत नंबर 12 आयत। अब अपना जादू और अपना सारा सहर जिसकी तूने बचपन ही से मश्क कर रखी है इस्तेमाल कर, शायद तू उनसे नफा पाए, शायद तू गालिब आए। जादू जिसकी तूने बचपन से ही मश्क कर रखी है उसके बारे में बता। आगे अगली आयत। तू अपनी मशवरतों की कसरत से थक गई, अब अफलाक पेमा और मुनज्जिम और वो जो माँ बमा आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं उठें और जो कुछ तुझ पर आने वाला है उससे तुझको बचाएं। तो इसका मतलब उस जमाने में भी अफलाक पैमा यानी जो सितारे देखते कि फलां इस सिमत में है, फलां इस सिमत में है, सितारा शनास जिसको कहते हैं, और मुनज्जम यानी नजूमी। और आगे लिखा जो माँ बमा आइंदा के हालात बताते हैं, वो खुदा चैलेंज कर रहा है, वो उठे और बताएं ना तुझे अब क्या होने वाला है। मैं जो करने को हूँ क्या वो लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इसका मतलब खुदा के कलाम के ये खिलाफ बात है। फिर यिर्मयाह 10 बाब की 2 आयत। 10 बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ है, खुदावन यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती। ये जो रेड मून है, लोग बड़ा डर रहे होते हैं कि रेड मून फलां वक्त पर आया था तो ये आफत आ गई थी, अब आया है तो ये हो जाएगा, चांद ग्रहण हो तो ये हो जाएगा। लोग ऐसे ये
खुदा कह रहा दीगर कौमें तो आने वाली आसमानी अलामात से डरती हैं, तुमने इनसे नहीं डरना। अगरचे बहुत सारे दानियल के दौर में साहिर, नजूमी, कसदी, फालगीर मौजूद थे, लेकिन मर्द खुदा दानियल था जिसने सही डायरेक्शन नबूकदनेस्सर को दी कि क्या होने वाला है। तो हमारा मेरे ख्याल में रोल दानियल जैसा होना चाहिए। कई लोग ये हार्ट स्कूप किसको कहते हैं? ये जो सितारे होते हैं, तेरा स्टार ये है, हार्ट इसी को कहा जाता है। और फिर फ्यूचर फॉर्चून टेलर और पाम रीडर, ये कि तेरी लकीर ये बता रही है और इधर को ये तो हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा क्या इसको कहते हैं? पामिस्ट। ये सारी प्रैक्टिसेस सही नहीं है। ओके, एक और बात है सुपरस्टिशन, यानी वहम में मुब्तला होना, मुख्तलिफ वहमात। देयर आर नो लकी और अनलकी डेज। कोई दिन ये नहीं कि ये मेरा लकी दिन है और ये अनलकी दिन है, इस पर हम बिलीव नहीं करते। मेरे ख्याल में सारे दिन खुदा के और सारे दिन ही हमारे लिए लकी हो सकते हैं। फिर नंबर्स, ये नंबर मेरे लिए लकी है और ये नहीं है। आपको पता है कई लोग लाखों रुपया देकर स्पेशल लकी नंबर गाड़ी का लगवाते हैं। लकी नंबर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। या रसूमात, वहमों की जब बात हो रही है तो कई लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर तवीज़ों पर हमारा ईमान है। अबलीस की पावर वैसे है तो सही, क्योंकि जो जादूगर हैं, मुझे लगता यह है कि वो अपने अमलियात से और मुख्तलिफ चीज़ों से अबलीस को ही पुकारते हैं और फिर अबलीस उनकी मदद के लिए आता है। और जो अबलीस आता है वो बदरुओं की सूरत में आता है, और अबलीस के ज़ेरे असर बदरुओं की मदद से कई दफ़ा मोजज़े भी होते हैं। बाइबल में कोई ऐसा वाक़या है जहाँ जादूगरों ने और अबलीस की मदद से बदरुएं मोजज़े हुए हों? यस, कहाँ? फिरौन के जो जादूगर थे। बिल्कुल सही। मैजिशियंस ऑफ इजिप्ट डिड मिरेकल्स। जो मूसा करता वो भी वैसे ही कर रहे थे। मूसा ने सांप लाठी फेंकी, वो सांप बन गई। मिस्र के जादूगरों ने भी लाठियां फेंकी और वो सांप बन गए। मूसा को तो खुदा ने भेजा कि तू ऐसा कर, तो वो तो खुदा की पावर के साथ कर रहा था। तो मिस्र के जादूगर किसकी पावर से कर रहे थे? इब्लीस की पावर। इसलिए हम सिर्फ मोजों के पीछे नहीं भागेंगे। वैसे एंड टाइम में एक बंदा आने वाला है जो इतने मोजे दिखाएगा कि लोगों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाज़िल कर देगा, और उसे हवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया कि हवान का बुत बोले भी। पढ़ा काश 13 बाब में लिखा हुआ है। तो अबलीस की पावर से लोग मोजे भी कर सकते हैं। तो हमें केयरफुल रहना, वी मस्ट बी केयरफुल। पहला शमूएल 15 बाब की 23 में। तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो आज के दौर में भी लोग कर रहे हैं और हमें इनसे अवॉइड करने की जरूरत है। ये बाइबल के दौर में भी लोग कर रहे थे, नजूमी और फालगीर और ये सतारा शनास और पामिस्ट्री यानी हाथों की लकीरें पढ़ने वाले, लेकिन ये सब फेल हो जाएंगे। खुदा है जो हकीकत में फ्यूचर को जाहिर करता है। पहले शमूएल 15 बाब की 23 में है। क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। बगावत और जादूगरी बराबर है। जादूगरी को खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि जादूगरी दूसरे लफ्जों में अबलीस को दावत देना है, और अबलीस तो वैसे ही
भागा फिरता है। जब कोई उसको दावत दे दे तो वो तो रेस लगाता हुआ आएगा 100 मील की स्पीड से, इधर बंदा है जो मुझे पुकार रहा है। हमें इन कामों में टोटली इनसे अवॉइड करना है, और होलीनेस का मतलब ही है उन कामों से अपने आप को दूर रखना जो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट। लेकिन दुनिया, जो शुरू में हमने आयत पढ़ी सी, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। ये चीजें हैं जो दुनिया के अंदर मौजूद है। दुनिया ऐसे काम कर रही है, लेकिन हमने ऐसे काम नहीं करने जो हमारे खुदा की मर्जी के अगेंस्ट। क्लियर है? तो ये हमारा लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम इसको, अब एक हमारा सिर्फ लेसन बाकी है, लेसन नंबर 14, और वो है प्रैक्टिकल हिंट्स फॉर होली लिविंग, यानी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए प्रैक्टिकल हिंट्स कौन से हैं। और ये बिल्कुल शॉर्ट सा लेसन है, छोटा सा लेसन है। तो हम कोशिश करेंगे कि जुमेरात वाले दिन, नेक्स्ट थर्सडे को इसको कंप्लीट कर लें, और इसके बाद फिर इसका टेस्ट हो। अगर आप सब इस बात के लिए तैयार हैं कि हम फ्राइडे को टेस्ट ले लें तो फिर भी ठीक है, वरना फिर यह है कि फ्राइडे को हम अगला सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट थर्सडे को एग्जाम हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों सूरतों में क्या करना चाहते हैं, टाइम, क्योंकि भाई फिलिपस की भी मुझे कॉल आई, वो कह रहे थे कि अगला सब्जेक्ट कौन सा है, मैं फिर अगले फ्राइडे से उसको शुरू करूं, तो वो फिर आके अगला सब्जेक्ट शुरू कर सकते। आप इसका एग्जाम इस जुमेरात को हम इसको कंप्लीट कर लें, और फिर अगली जुमेरात वाले दिन उसका इम्तहान आप दे दें तो फिर भी पॉसिबल, यानी कोई इतना डिले नहीं होगा खास। उस जुमे को हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी नेक्स्ट थर्सडे को नहीं, तो नेक्स्ट थर्सडे को हम इसको कंप्लीट करेंगे। उससे अगले थर्सडे को, डेट कौन सी आ गई आप यहाँ से मोबाइल से अगर देख लें, तो उस दिन फिर इसका इम्तहान जो है, टेस्ट जो है 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर, 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर को फिर इसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो या फिर ये कर लें कि अगले थर्सडे को हम इसको, ये शॉर्ट सा लेसन है, मेरा आधा घंटा भी नहीं है इस पे लगता, इसको करने के बाद फिर जो जिनका रह गया है भाई फिलिपस का वो पेपर, कई बच्चों का रह गया, वो नहीं दे सके, उस दिन नहीं आए थे, वो उसको दे सकते हैं। उसके बाद टाइम होगा, अगर 6-7 बजे भी हम शुरू करते हैं तो 1 घंटा 1.5 उनके पास होगा जो पेपर हल कर सकते हैं, ठीक है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी बरकतों के लिए।